तेरा बचना मुश्किल है। उठ मेरी बच्ची उठ, पिया आंखें खोल, पिया मेरी बच्ची आंखें खोल, समझे तू? उठ 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 मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। देख देख देख, तू अगर मर गई ना तो वो जानवर बच जाएगा जिसने तेरा ये हाल किया है। मैं कहती हूँ आगे आत्महत्या की कोशिश करने वाली ये लड़की पिया मेरठ में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल संपदा जी के यहाँ पेइंग गेस्ट थी। लेकिन पिया को इतना खतरनाक रास्ता चुनना ही क्यों पड़ा? आखिर कौन था जिसके दबाव के चलते उसे ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा? और कोई भी इंसान किसी को इतना मजबूर, इतना कमजोर कैसे कर सकता है कि उसे अपनी जिंदगी तक से प्यार न रहे? लेकिन ऐसे हैवान ये भूल जाते हैं कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना, सबकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। और संपदा जी के मार्गदर्शन में यही बात पिया ने समझी और कर दिया एक जंग का ऐलान। जंग अपनी ताकत में टूटे एक परिंदे के खिलाफ। गेंद हवा में जरूर रही लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर थी। बदतमीजी का है प्रिंसिपल दादी, ये तो जैसे जैसे हम लोग T20 जीत गए। अरे चुप चुप, अगर तुम लोगों ने शोर नहीं बंद किया ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी, समझे? अरे ओ दादी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। क्या मतलब? अरे 5 साल हो गए रिटायर हुए, अब तक मास्टर डिग्री छोड़ दो। दादी पुलिस बुला लेगी, दादी पुलिस बुला लेगी, दादी पुलिस बुला लेगी। मैं पहले बोले तुम लोगों को, देखो मेरी बात सुनो, इस तरह बदतमीजी करोगे ना, देखो अभी मैं क्या करता हूँ। देखो हट हट हट। हेलो सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन। मैं प्रिंसिपल आंटी बात कर रही हूँ। हाँ 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 जी। अरे संपदा जी, एक बात बताइए, अब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता है तो जश्न तो मनाएगा ना? देखिए 10 बजे के बाद शोर शराबा मचाना गैर कानूनी है। आप मुझे बताइए, आप एक्शन लेने वाले हैं या नहीं? संपदा जी एक बात बताइए, आप इंडियन है कि नहीं है? आप पुलिस ऑफिसर है या नहीं? क्या तो आप कंप्लेंट पे एक्शन लीजिए, नहीं तो मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेनी होगी। देखिए मैं अभी एक पेट्रोल कार भेजता हूँ, आप घबराइए मत। ठीक है जी। एक काम करो, पेट्रोल कार निकालो। अब क्यों भाग रहे हो? डर गए मेरे हीरो बनते फिरने से? अब क्या हुआ? मैंने बोला ना बुलाऊंगी पुलिस को मैं। काम के अनाज के दुश्मन अनाज के बदतमीज कहीं की। अब जाओ सब लोग। डर गए अभी तो पुलिस से। ए लड़की, पागल हो गए क्या?
मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी। ब्लड। मुझे हुआ क्या है? मिसकैरेज हुआ है। सुनो, किसी को बुलाना है, तुम्हारे हस्बैंड को। नहीं, मेरे यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। बेटा जल्दी से एक कप चाय बना दे। अरे वो रात में ना वो लड़कों ने इतना हंगामा किया, सो नहीं सकी मैं आराम से। चल चल आ गया तू। बैठ। होमवर्क किया? हाँ टीचर जी, मैंने सारा होमवर्क कर लिया। अरे वाह क्या बात है। तू किताबें निकाल बेटा। पिया शायद उठी नहीं है अब तक। ये आजकल के बच्चे भी ना वक्त की कीमत ही नहीं। पिया पिया, ये देखो तकिया भी जमीन पे पड़ा है। लड़की भी ना अलमारी भी खुली है। क्या करें इसका? शुभदा, शुभदा। जी माँ जी। ये देखिए क्या है, ये तकिए का कवर नहीं है, ये चादर नहीं है। पिया ने तुझे बताया था कि इस हफ्ते से उसकी सुबह की शिफ्ट है। नहीं तो अभी तो दोपहर की शिफ्ट चल रही है ना माँ जी, तभी तो मैं सुबह का खाना बनाने आती हूँ। ये पेइंग गेस्ट रखने में ना यही मुश्किल होती है। मेरे घर को धर्मशाला समझते हैं ये लोग। आने दे उसे, साफ साफ कह दूंगी अपना इंतजाम कहीं और कर ले। मेरे घर में नहीं चलेगा ये सब। माँ जी चाय तैयार है। रख दे मैं आती। जी। क्या है ये? The number you are trying to call is currently switched off. Please. ऑफ कैसे कर लिया इसने फोन? प्यार से बता दे पैसा कहाँ रखा है। देख इसमें तेरा भी टाइम बचेगा और हमारी भी मेहनत बचेगी। तो बता दे पैसा कहाँ है। इंस्पेक्टर साहब, मालूम था। देख अभी हम प्यार से पूछ रहे हैं। इसकी शिकायत लाई होगी अब। बोलिए। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। अरे मैडम आपको बोला था ना, उस दिन गए थे रात को वहाँ पर, कोई नहीं मिला। नहीं, मुझे दूसरी रिपोर्ट लिखवानी है। तू बैठ जा। आइए बैठिए। बोलिए। मेरे यहाँ एक पेइंग गेस्ट रहती है, पिया नाम है उसका। कॉल सेंटर में काम करती है। 2 दिन से गायब है वो। उसका सामान, उसके कपड़े, पर्स सब घर पे ही है। बस सेलफोन स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, रिपोर्ट लिख लेते हैं। सिर्फ रिपोर्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, पता लगाइए उसका। मैडम रिपोर्ट तो लिखनी पड़ेगी ना। अब हम पुलिस वालों के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि रगड़ा और आदमी हाजिर। क्या हुआ आखिर? सर कोई पिया नाम से लड़की है सर। इनके यहाँ पेइंग गेस्ट है, कुछ दिनों से गायब है और कॉल सेंटर में जॉब करती है। नंबर लो लड़की का, प्रेस करो, लास्ट लोकेशन कहाँ थी पता करो। मगर सर उसके लिए तो कोर्ट ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी सर। मुझे मत सिखाओ आशीष कि पुलिस को अपना काम करने के लिए किसके ऑर्डर्स की जरूरत होती है। जवान लड़की है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, समझते हो ना? और याद रखना, पुलिस का काम जुर्म होने के बाद तफ्तीश करना नहीं। पुलिस का काम है उस जुर्म को होने से पहले रोकना। 24 घंटे के अंदर वो लड़की मुझे सही सलामत चाहिए, ठीक है? जी सर। देखिए, फाइल देना। 9803 54679। नाम बताइए। पिया, पता है ना पिया? और कुछ? देखा, ऐसा होता है पुलिस ऑफिसर। कुछ सीखो इनसे। जी जरूर। आपकी डिस्चार्ज शीट रेडी है। बिल पे करने के लिए किसको बुलाना है? जी नहीं, मेरे पास मेरा डेबिट कार्ड है। पर आप जब यहाँ आई थी पर्स नहीं था आपके पास। हाँ, सिर्फ आपका एक मोबाइल मिला है। ये लीजिए। थैंक यू। माँ जी, आपका फोन। हेलो, पिया कहाँ है तू? मैं कब से परेशान हूँ। I'm sorry, मैं वो
सिटी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? अरे सुनिए, जी सर। यहाँ पिया नाम की कोई पेशेंट है? जी हाँ सर, वार्ड नंबर 203 में। वार्ड नंबर 203। चलिए बता दो। पिया जी, इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलने आए हैं। डिस्चार्ज पेपर तैयार करिए, लेके जाएंगे उनको। जी सर। ठीक है, जल्दी थोड़ा। ओके सर। कहाँ थी तुम? कोई खबर नहीं? अगर तुम्हारा नंबर ट्रेस करना ही होता तो हमको नहीं पता चलता तुम कहाँ। चलो चलते हैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। पागल हो गई क्या पिया? क्या बच्चा? पागल हो गई हो क्या? अरे बताना तो चाहिए था ना कि हॉस्पिटल में पेइंग गेस्ट तो क्या हुआ? बताना चाहिए था ना बेटा। अच्छा किया दादी आप आ गई। मेरी ड्यूटी खत्म, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे पुलिस ऑफिसर हो तो सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कहीं जाने का मन हो अपनों को बता कर जाना, समझी? अच्छा लगता है। अच्छा दादी। दादी माँ, सॉरी, मैंने आपको दादी माँ। कोई बात नहीं, मुझे दादी माँ पुकार सकती हो। बताना तो चाहिए था ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं खुद लेके आती तुम्हें बेटा। पागल बच्चे हो। या बेटा क्या हुआ था बताओ तो। कुछ नहीं दादी, को बस जरा सा पेट दर्द हुआ था और कुछ नहीं। अरे तो बताना चाहिए था ना बेटा। मेरे अलावा तेरा इस शहर में है कौन? दादी, मैं ना आपको एक बात। शुभदा, जरा देख तो कौन है। हाँ बेटा। दादी, काफी दिनों से एक बात वो। दादी नमस्ते, कैसी हैं आप? इंस्पेक्टर साहब आप? जी बेटा, अंदर जाके पढ़ाई करो। जा बेटा। शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा है। मैडम, हमारे पास आपके घर का सर्च वारंट है। सर्च वारंट? हमें खबर लगी है कि जो आपकी पेइंग गेस्ट है ड्रग पेडलिंग का धंधा करती है। नहीं, बिल्कुल गलत खबर है ये सही खबर है मैडम। बेहतर होगा कि आप हमारा सहयोग करें, वरना मजबूरन हमें आपको भी गिरफ्तार करना होगा। तलाशी लो, जाओ। मैं दादी, मैंने कुछ नहीं किया। ये पता नहीं क्या बोल रही थी। देखिए सब कुछ नहीं है घर में, आप क्यों तलाशी की बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं, यदि कुछ नहीं मिलेगा तो हम चले जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है तलाशी करना। अंदर कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा था ना कि कुछ है ही नहीं। तो मैं चेक करता हूँ एक बार खुद। खबर लगी तो तफ्तीश तो करूंगा ना। अरे नहीं मिला ना। चलो हटो जरा। लेकिन दादी सुनिए सुनिए। आशीष, क्या ये हमारा नहीं है। दादी मेरा नहीं, मैंने नहीं रखा दादी। ये कुछ नहीं पता हर कहाँ से आया। कोई यही कहता है मैडम। ये क्या है? दूर दूर मोहतरे भाई दोनों, एक शब्द नहीं बोलना मैडम, वरना इनका साथ देने की जरूरत ना रहे। कर सकता हूँ। मैं कह रही हूँ ना, नहीं ये नहीं था घर में। लेके चलो इसको। उन्होंने देखा भी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया दादी। दादी मैं कहीं नहीं जाती। दादी चलो इसको। प्लीज मुझे बचाइए दादी। दादी मैं थोड़ा मुझे।
पता है, मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि हम दोनों में एक सा क्या है। मालूम क्या मालूम पड़ा? आंखें। सर लेडी लॉकअप खाली है ना सर, इसे वहां डालते हैं सर। तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे काम कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं। क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है, कोई मेल कोई फीमेल नहीं, समझे तुम? तोड़ना है इसको मुझे। वैसे भी वुमेन सेल में तो मरम्मत चल रही है ना, काम करो अपना। जी सर। क्या फाइनल किया तुमने? मेरे साथ चलोगी ड्रग डीलर के पास या यहीं रात रुकने का मन है? इन लोगों के पास कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारा मन है तो चलो, नहीं तो यहीं रहो। लगता है मैडम का मन नहीं है आज जाने का। ठीक है, कल बात करते हैं, कल सुबह। अगर कल सुबह तक बची तो ठीक है। सर ये ठीक नहीं हो रहा सर। प्लीज मुझे बाहर निकालिए। सर प्लीज सर। आशीष, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सर प्लीज मुझे बाहर निकालिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। प्लीज मुझे बचाइए। अगर इस लड़की को अब किसी ने हाथ भी लगाया ना तुम दोनों में से, प्लास्टर समेत अदालत में पहुंचोगे, समझे? अभी तो मैं जाग रहा था, फिर भी इतना कुछ हो गया। अगर सो रहा होता तो क्या होता? चलोगे मेरे साथ ड्रग डीलर को पकड़वाने? हाँ? शाबाश। आशीष, निकालो बाहर उनको। सर इस अरेस्ट रिकॉर्ड पर आपको साइन करने होंगे, मैंने उसका नाम लिख दिया। मिट गया रिकॉर्ड। जानते हो ना मुझे तुम, मुझे मक्खन छाछ से ज्यादा पसंद। ये बहुत छोटा मोहरा है, इसके बाप तक पहुंचना है मुझे, उस डीलर तक जिसके लिए काम करती है, समझे? जी सर। आइंदा से ऐसे बेवकूफी भरे सवाल मुझसे मत करना, ठीक है? पिया कहाँ है? कल उसकी बेल हो जाएगी। मगर मैडम वो यहाँ नहीं है, साहब उसे अपने साथ लेकर गए हैं आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए।
मगर कहाँ? उसके ड्रग डीलर का पता करना है। ठीक है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठी रहूंगी तब तक। ठीक है, आपकी मर्जी। नहीं बेटा, हम पापा को पूछ कर बताएंगे, ठीक है? और बाद में आप चुप रहना। पापा को पूछ दे। साहब कहाँ है? साहब तो बाहर गए हैं। आप कुछ लेंगी, चाय कॉफी? नो थैंक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे वेट करती हूँ उनका। आइए आप बैठिए। नो इट्स ओके, कम कम बेटा, बैठो, सिट, बैठो यहाँ पे। अभी आ जाएंगे पापा, ओके? आप इसके साथ खेलो, चलो। मुझे बाहर निकालो। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे बाहर निकालो। फोन कर दूंगी। मेरा मान ना। दर्द हो रहा है? रुको 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 रुको, देखो हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लाए। इससे दर्द जो है ना वो ऐसे उड़ जाता है। ये हमारा सारा दर्द जो है ना वो छू मंतर हो जाएगा। मुझे हाथ मत लगाना। एंटरटेनमेंट का ऐसा इंतजाम किया है ना कि बस मजा ही मजा। मुझे हाथ मत लगाना। बस 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 बस, कैसे बच्चों से हो रही है? मुझे ऐसे मुझे क्या हाल है जनाब? कहाँ हो इंस्पेक्टर साहब? अरे भाई, आपकी पसंद को तैयार करने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। देखेंगे आपकी पसंद कैसी है। एक सेकंड, शाबाश, है ना खूबसूरत? इनको इनके स्थान पे छोड़कर आते हैं। चलिए सीधे सीधे, अब नहीं छोड़ो। इधर इधर बैठो। हाँ, हाँ भाई माधव जी। जय साहब, आज की फर्स्ट बुकिंग मेरी है। एडवांस बुक कर चुका हूँ। ये लो, जमीन खाली करवाने की तुम्हारी फीस। हाँ, असली चीज तो यही है माधव साहब। बस सारी दुनिया बेकार है। डन, विकेट गिराया था। और अरे मिश्रा जी, आपको तो अपनी चीज मिल गई, लेकिन हमें अपनी चीज कब मिलेगी? इनको भी चाहिए। अरे भाई, पहला नंबर इनका है तो दूसरा नंबर हमारा तो रहेगा। बुढ़ौती में मस्ती है। सबका फैसला होगा, लेकिन पहले किसको मिलेगी इसका फैसला होगा खेल से। ये है, इसके ऊपर छोड़ दिया। ये और ये जिसकी तरफ रुकी कन्या उसकी। ओके ओके ना, चलो खेल शुरू। पिया, पिया दरवाजा खोल। पिया बेटा, बेटा सब ठीक है ना? चुमना, चुमना जल्दी आ। पिया, बेटा सब ठीक है ना? पिया, पिया दीदी, पिया मेरा दिल घबरा रहा है, जल्दी दरवाजा खोल। पिया दीदी दरवाजा खोलो। पिया दरवाजा खोल बेटा, खोल ना दरवाजा, तक तो पिया दीदी। पिया 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 पिया, खोल। चाकू लेके रस्ते काटने को कुछ लेके, क्या करूं मैं, क्या करूं? पिया, उठ मेरे बच्चे उठ, आगे खोल। मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, समझे तू? उठ
उठ उठ उठ तू आंखें खोल मेरी बच्ची, आंखें खोल तू, आंखें खोल तू, आंखें खोल, उठ मेरी बच्ची। 6 जानता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके हाथ मेरे कुछ ऐसे फोटोज लग गए जिन्हें मैं किसी के सामने नहीं आने देना चाहती थी, और वो मेरे वही फोटोज लेकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मुझे हर रोज ड्रग्स देता था और अपने रसूखदार दोस्तों के सामने मेरी इज्जत उछालता था। दादी मैं उस दिन हॉस्पिटल इसीलिए गई थी क्योंकि मेरा मिसकैरेज हो गया था। पर दादी मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस बच्चे का बाप कौन। दादी मैं उससे बच के मैं आपके घर पे शिफ्ट हो गई ताकि वो मुझे ढूंढ ना पाए, लेकिन उसने मुझे यहाँ पे ढूंढ लिया। दादी वो मुझे अब नहीं छोड़ेगा। वो बहुत खतरनाक इंसान है और उसने कल रात फिर से इतना बड़ा भयानक जानवर है वो। तू चिंता मत कर बेटा, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी बेटा। नहीं दादी वो बहुत खतरनाक इंसान है। उसके बहुत ऊंचे कॉन्टैक्ट है। कानून तो उसकी जेब में है दादी, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हर चीज को काट देने वाली तलवार अपने मुंह के जोड़ के पास कमजोर होती है बेटा। उसकी भी तो कोई कमजोरी होगी, बस हम वही हमला करेंगे। बच्चा हाँ बोल। हेलो जय, सोनिया नहीं है घर पे। क्या बोल रही है तू? मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं नहीं है। रुक मैं आता हूँ, गाड़ी बढ़ा। मंजू जय सोनिया नहीं है। मैंने पूरा घर देख लिया। आप तो बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर, देखो ना वो कहाँ गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप, पहले कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को, मैं हूं ना। कौन? परेशान हो ना अपनी बेटी को लेकर जय। तू जो भी बोल रही है, कई काम से तू। मुझे तो तुम पहले ही मार चुके हो जय, और ना जाने कितनी बार। और अब तुम अपनी बेटी को बिल्कुल वैसा ही मरते देखोगे। इतनी औकात, काट डालूंगा तुझको। फिर से झूठ बोल रहे हो तुम ना जय। अपनी बीवी को बोल रहे हो कि तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी, और मुझे झूठी धमकियां दे रहे हो। पर अब नहीं जय, अब नहीं। अब तुम्हारी बेटी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुमने मेरे साथ किया था। क्या हुआ जय? तब मैं किसकी थी और तुम्हारी बेटी 5 की है। नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ।
तलाशी लो घर की। ये क्या बदतमीजी, छोड़ो उसे। तेरी इतनी औकात तो कौड़ी की लड़की मेरे बेटे को उठाएगी तू? और कहा मेरी बच्ची को ना काट डालूंगा। नहीं बताऊंगी। क्या कर लेगा? नहीं बताएंगे, नहीं बताएगी। नहीं बताएगी। जब तक नहीं बताएगी देख तेरी पुट्टी का क्या करता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जानती कितना है तू मुझे पुट्टी? जय मिस्टर नाम है मेरा। सर रुक जाइए सर, सर कानून हाथ में मत लीजिए सर, इसे थाने ले जाके पूछताछ करते हैं। अजाब! चुप बिल्कुल। तू मुझे बताएगा कि कानून काम कैसे करता है? मेरी बेटी गायब करी है उसने। अभी क्या भी चाहिए मुझे मेरी बेटी वापस। बोल बुड्ढे, बोलती है कि नहीं? नहीं बताऊंगी। और अब तू देखेगा कि मैं क्या 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 करती हूँ। क्या करेगी तू? कैसे तेरा एक एक पर्दाफाश करूंगी। गन्ना रख। आप लोग प्लीज कुछ कीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। ये आदमी पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं। प्लीज कुछ कीजिए। मेरी बच्ची को बाकी हट। बता दे मेरी बच्ची कहाँ, वरना चीर डालूंगा तेरे को। सर प्लीज सर, वैसे यहाँ पे बवाल हो जाएगा सर। इसको मैं संभालूंगा, तू हट। सर बता दिए नहीं बताऊंगी। सर क्या है? घर के पीछे एक कब्र मिली है और देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी अभी भरा गया है। चल मेरे साथ। ये रहा। ओ माय गॉड, सोनिया जय 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 जय, कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है सोनिया? बोलो ना जय। तुमने कहा था ना वो यहाँ मिलेगी। क्या हुआ उसके साथ? बोलो ना जय, बोलो। निकालो। खोलो। क्या है ये? आज पाया मेरी बेटी को? दे, नहीं तो तुम लोग की शक्लें पहचानने लायक नहीं रहेंगे। गड्ढे में गाड़ दूंगा जी मैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, और तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी को क्यों कुछ करूंगी? भटक गिरे बिल्कुल। देखो, ना मेरी तुमसे कोई दुश्मनी और ना ही तुम्हारी बेटी से, इसीलिए बोल रहे कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हारे बहन से बताओ मेरी बेटी कहाँ है? बताओ। अपनी बीवी को अपना फोन दिखाओ। मेरे फोन में कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं तुम्हारे फोन में? बेटी चाहिए ना अपनी वापस? देखो, तुम्हारी बेटी तो हमारे पास है नहीं, तुम उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पूरी प्रेस मौजूद है जिसने देखा कि तुमने हमारे साथ जाती की है। फोन में कुछ नहीं है। ये क्या कह रही? मुझे फोन दिखाओ। मंजू नहीं है कुछ। दिखाओ मुझे फोन। मैंने कहा फोन दिखाओ। इस लड़की की तुमने ऐसी तस्वीर खींची? मंजू मुझसे गलती हो गई है एक बार। अब मैं समझी कि ये लड़की हमसे पता क्यों ले रही है। बताओ तुमने, बताओ मिस्टर जय मिश्रा, बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है, वरना बेटी तो तुम्हारी गई, अपनी नौकरी से भी जाओगे। बताओ ना जय, मेरी बेटी की जान खतरे में। बताओ ये क्या बोल रही है? बोलो मुझे, क्या बोल रही है ये? तू मुझसे एक गलती हुई है, मेरी बात। रात में गश्त पे था और ये लड़की मुझे रास्ते में मिली। नहीं हो रहा है, खराब हो
क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई। सही में? हाँ फिर लेके जाओ, ठीक हो जाएगी। सर धक्का मार के लेके तो आगे। हाँ, धक्का मार के लेके जाओ, ठीक हो जाएगी। जाओ, मैडम को हम लेके आते हैं। कहाँ से आ रही हो? जी वो जॉब पे। कहाँ धंधा करती हो? ब्रोकर कौन है तेरा? जी जी नो सर, मैं वैसे ड्रामा नहीं। सब कहते हैं मैं वो लड़की नहीं हूँ। आने चलोगी तो वैसी हो जाओगी। इज्जतदार हो ना? है? एक काम कर, 2-4 फोटो मुझे खींच लेने दे, छोड़ दूंगा तेरे को। नो सर, आप प्लीज मुझे गलत समझ। मैं कर चाह रही थी। मैं क्या ड्रामा किया तूने? इतने प्यार से बोलो, समझ में नहीं आती तेरी बात? देख, अभी मेरे साथ चुपचाप चलेगी, 2-4 फोटो खींच लेने देगी तो छोड़ दूंगा। कहीं उठा के ले गया ना, फिल्म बनेगी ब्लू ब्लू वाली। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। बैठ बैठ जल्दी। प्लीज। शाबाश, नाइस गर्ल। मैंने उसको अपने साथ बैठा लिया और इसकी तस्वीरें ले ली ताकि ब्लैकमेल कर सकूं। अपनी हवस मिटाने के बाद इसने मुझे अपने दोस्तों के आगे परोस दिया। बताओ मिस्टर जेम विशे कि तुमने मेरे साथ कब, कहाँ, क्या क्या किया? बताओ क्या किया इसे? मंजू, मैंने इसको इसके घर में ड्रग कांड करवाया और उसको झूठ मूठ के केस में फंसा दिया। और इसका अरेस्ट रिकॉर्ड भी फाड़ दिया और शनाख्त करने के बहाने इसको मैं अपने साथ लेकर अपने दोस्तों को सौंप दिया। शर्म आती है मुझे तुम पे। एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे भी एक बेटी है, कल कोई उसके साथ कुछ करना तो? नफरत होती है मुझे तुमसे। I hate you! हेलो हेलो मम्मी, कहाँ हो? मैं घर आ गई, मुझे बहुत भूख लगी है। सोनिया, बेटा ठीक हो तुम? हाँ पापा ठीक हूँ। क्या कहा सोनिया? चला तुम लोगों ने मेरे साथ, अब देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। अब उस पे हाथ उठाए ना, तुम्हारे हाथ तोड़कर हाथ पे दे दूंगी। मंजू, आई एम सॉरी सर, मगर अब मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। माफ करना बेटी, पिया को जय के चंगुल से बचाने के लिए हमें ये नाटक करना पड़ा। तुम्हारी बेटी को तो शुभदा अपने बेटे के साथ पार्क में खिलाने ले गई थी। बेटा, हमने ही वो कब्र खोदी और उसमें कचरा भर दिया और फिर प्रेस को बुला लिया। तुम्हारी बेटी घर पे है, जाओ। माफ कीजिए, जो कुछ पिया ने सहा है जय की वजह से, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसमें माफी की क्या बात है? हर माँ अपनी बेटी को बराबर चाहती है। तुम्हारी तो एक बेटी है, मेरी तो कोई बेटी नहीं थी। लेकिन अब मिल गई है, अब मिल गई। अदालत ने जय मिश्रा के अपराधों को बेहद गंभीरता से लिया। पद के दुरुपयोग के लिए उसे भ्रष्टाचार अधिनियम के सेक्शन 13B के तहत दोषी पाया गया। पिया के बलात्कार के लिए आईपीसी के सेक्शन 376 और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए सेक्शन 306 के तहत भी दोषी पाया गया। उसे नौकरी से बर्खास्त किया गया, उसकी सेवा के सारे लाभ उससे छीन लिए गए और 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि पिया और संपदा जी ने जो किया, हम उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि ये भी एक तरह का ब्लैकमेल ही था।
उन दोनों की मंजिल जरूर सही थी, लेकिन रास्ता उन्होंने गलत चुना। दरअसल बुराई से लड़ने के लिए हमें किसी हीरो की जरूरत नहीं। जिस दिन हम अन्याय के खिलाफ पहला कदम उठाते हैं, उसी दिन हमारे अंदर एक हीरो पैदा हो जाता है। तो जगाइए अपने अंदर के हीरो को, ताकि जय जैसे लोग अपराध करने से पहले कांपे। तो सावधान